नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ। E20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता पर जबरदस्ती न थोपे फैसला। अरविंद केजरीवाल जी ने E20 को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश की करोड़ों जनता की गाड़ियों पर बिना पर्याप्त तैयारी के E20 थोपना पूरी तरीके से गलत है। केजरीवाल जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ऑटो कंपनियों को पत्र लिखकर लिखित गारंटी मांगेंगे कि यदि E20 के इस्तेमाल से किसी भी वाहन का माइलेज 10% से अधिक कम होता है या कोई पार्ट खराब होता है तो उसकी भरपाई और मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी कंपनी उठाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पेपर लीक E20 मामले में और राम मंदिर भूमि खरीद मामले पर उठाए सवाल। संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखे हमले बोले हैं। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक जी की बिगड़ती सेहत के बावजूद सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। सांसद संजय सिंह जी ने प्रभु श्री राम मंदिर से जुड़े कथित भूमि खरीद मामले की जांच कर रही SIT के अध्यक्ष को भी ईमेल भेजकर मिलने का समय मांगा है। उन्होंने E20 पेट्रोल नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियां देश के करोड़ों वाहन मालिकों को गुमराह कर रही हैं और इस नीति से लगभग 40 करोड़ वाहनों के मालिक प्रभावित हो सकते हैं। पंजाब में श्री गुरु रविदास जी के 650वें पर्व की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। AIM कांग्रेस 2026 में पंजाब को मिलेगा वैश्विक निवेश का मंच। भाजपा वरिष्ठ नेता विलियंदर सिंह लाडी जी हुए आम आदमी पार्टी में शामिल। मान सरकार ने वादों को जमीन पर उतारा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने मान सरकार ने अपनी चुनावी वादों को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें धरातल पर लागू कर जनता के जीवन स्तर को सुधार किया है। उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि पंजाब की जनता भगवंत मान जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। सेफ स्कूल वाहन नीति पर सख्ती। पंजाब सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सेफ स्कूल वाहन नीति को भी सख्ती से लागू किया है। पंजाब पुलिस के राज्यव्यापी कार्यवाही के तहत गैंगस्टर और नशा तस्करों पर भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। 91 करोड़ की हीरोइन बरामद। 2 अलग अलग अभियानों में 13 किलो हीरोइन के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कैबिनेट मंत्री रवजीत सिंह जी 8 जुलाई को ऑनलाइन NRI मिलनी करेंगे। दिल्ली के कुछ समाचार। दिल्ली में शिविर जलभराव और 650 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का भाजपा सरकार पर हमला। गुजरात के समाचार। गुजरात के अहमदाबाद हादसे, संगठन विस्तार और किसानी को मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी हुई मुखर। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश से फ्लैश फ्लड और भूस्खलन, कई मकाने व दुकानें क्षतिग्रस्त। कर्नाटक में SIR मतदाता गणना फॉर्म भरने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। मध्य प्रदेश में कागजों पर चल रहे 100 बेड को लेकर सरकार पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के कथित तौर पर वर्षों से केवल कागजों पर संचालित हो रहे थे 100 बेड के सरकारी अस्पताल। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक परियोजना में भूस्खलन के बाद सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। आम आदमी पार्टी उड़ीसा की राज्य स्तरीय विधानसभा समीक्षा बैठक हुई संपन्न। संगठन विस्तार पर हुआ मंथन। राजस्थान में परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता की मांग। बीकानेर में आम आदमी पार्टी ने संगठन विस्तार पर किया मंथन। तेलंगाना के हैदराबाद में आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक बैठक, नए सदस्य का स्वागत और E20 नीति पर उठाए गए सवाल। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भूमि खरीद मामले, स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी का भाजपा पर हमला। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े कथित मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन का ऐलान।
पश्चिम बंगाल के बरुईपुर घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन, तब तक कार्यवाही की गई मांग। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।